जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 7 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 7 अक्टूबर के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 7 अक्टूबर के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 अक्टूबर के दिन। यस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की या तो शादी होने वाली है या आप शादी करना चाहते हैं, या ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को या तो किसी चीज़ में जैसे रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए, या आप लोगों को अपने वर्क प्लेस पे विक्ट्री चाहिए। किसी चीज़ में बहुत तगड़े लेवल पे जीत दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे विक्ट्री आपको मिलने वाली है या आप विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। मतलब आप मैरिटल लाइफ या लव लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने इस पर्सन को हासिल कर लिया, क्योंकि हासिल करने का मतलब ही है कि बहुत टफ है हासिल करना। ओके, तो अगर आपको ये मिल गए तो बहुत बड़ी बात होगी। ओके, तो यस, ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी हो सकती है। अब यहाँ पर यस, तो यहाँ पर आपके साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, यस। तो देखिए आपकी फैमिली लाइफ अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की है। तो आपके पार्टनर के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से अपने आप को विक्टिम फील कर रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सबसे ज़्यादा बुरा अगर किसी के साथ हुआ है तो इनके साथ हुआ है। बहुत ज़्यादा पेन में है। थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई ऐसा, मतलब इनके लाइफ पार्टनर या तो हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं एंड या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सबकी डिज़ायर पूरी हो गई, सब लोग अपनी तरफ से खुश हैं। चाहे आप हों, इनको ऐसा फील हो रहा है कि चाहे आप हों, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे इनका लाइफ पार्टनर हो, सब लोग खुश हैं, लेकिन सिर्फ यही दुखी हैं। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सबसे ज़्यादा गलत अगर किसी के साथ हुआ है तो इनके साथ हुआ है। एंड मुझे लगता है कि शायद ये इनकी मेंटालिटी पहले थी, बट अब ये आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं। या तो ये हो सकता है कि ये आपसे चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगें। अब आई डोंट नो कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपसे खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें, क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया है, आपने उनके साथ थोड़ा सा हार्श बिहेव किया है। इनको ये भी फील होता है जैसे आप इनके सोलमेट हैं, आपके साथ इनका रिश्ता बहुत पुराना है, काफ़ी समय का है। तो ये जो है आपको, या तो आप इनके ड्रीम में आते हैं, या तो आपके साथ इनका नेचर बहुत ज़्यादा मैच करता है, या आपकी लाइफ स्टाइल या लाइफ में जो जो इवेंट होते हैं वो सब चीज़ें इनसे मैच करती हैं। तो इनको ऐसा फील होता है जैसे आप लोग सोलमेट हैं एंड ये रिश्ता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब इसमें कुछ बचा नहीं है एंड आप भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा बुरा तो इनके साथ हुआ। क्यों? क्योंकि आप भी शायद मूव ऑन कर गए, आप भी शायद इनको भूल गए एंड इनका जो पार्टनर है वो भी अपनी तरफ से खुश है एंड ये जब खुद को देखते हैं तो ये आपकी यादों में खोए हुए हैं। तो इनको लग रहा है कि जैसे नुकसान तो सबसे ज़्यादा मेरा हुआ, इसी वजह से ये विक्टिम फील करते हैं। ओके, तो हो सकता है ये चाहते हो कि आप इनसे फॉरगिवनेस मांगे आके, मतलब आप इनसे अपॉलॉजी मांगे। जस्ट मिनट। यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है
देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत बहुत सारे हैं। आप प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि डिफरेंट ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आप या तो कहीं पे स्विच करना चाहते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या ये कहा जाए कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तभी भी लोग हैं जो आपसे जेलस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग आपकी शाइन को देख करके, लोग आपकी, देखिए जो ट्विन ये वाला जो कार्ड होता है लवर्स का, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोग सोलमेट हैं, जैसा कि आपके पार्टनर को फील होता है। ओके, बट यहाँ पर ऐसा होता है कि जनरली जो लोग इस जर्नी में होता है उनका सोल पर्पस होता है, एंड वो उस जगह पे फेमस बहुत होते हैं। तो अगर आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं एंड उसमें आपको मतलब सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, तो फिर डेविल किस्म के लोग, मतलब आपके काफ़ी तगड़े राइवल आपके अगेंस्ट हैं। ओके, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप ग्रो कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जेलस लोगों से सेफ रहना है। अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग, यस यू आर राइट, आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल गार्डेड अप हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी से ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, एंड दैट्स वेरी गुड। क्योंकि रीज़न ये है कि आपकी लाइफ जो है वो डिफरेंट टाइप की है, सबकी नहीं होगी, लेकिन आपको पता होगा कि आप लोग इस टाइप की जर्नी में हैं या नहीं हैं। तो अगर ऐसा है, आपका सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो बेटर ये है कि अपनी बातें सिर्फ अपने तक रखें। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, या कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है वहाँ पर उसी लेवल की नेगेटिव चीज़ भी होती है। ओके, तो अगर आप लोग थोड़े बहुत ग्रो किए हैं तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका ग्रोथ का लेवल बढ़ता जाता है उतने ही नेगेटिविटी स्ट्रांग होती जाती है। हालांकि कर कुछ नहीं पाती है, क्योंकि पॉजिटिविटी का मतलब ही होता है ईश्वर का साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गॉसिप का कार्ड क्यों है, ट्रिकरी का कार्ड क्यों है, रिलीज़ का कार्ड क्यों है, एंड बिटर स्वीट का कार्ड क्यों है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए हो सकता है कि आपके साथ बहुत तगड़ा बिट्रेल हुआ हो, चीटिंग हुई हो, एंड आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये बात पता है कि आपने अपनी लाइफ में सफ़र बहुत किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पार्टनर की कंडीशन हो, किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया था, बिट्रे किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं या हो चुकी हैं। ओके, तो इनको पता है कि आपने कितना दर्द झेला है, या इन्होंने भी। तो ये मतलब होता क्या है कि एक चीज़ से कोई उबर नहीं पाया, तो दूसरी चीज़ अगर आ गई तो इंसान तो बिल्कुल मतलब फ्लैट हो जाएगा ना। हर एक की झेलने की क्षमता होती है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बैक टू बैक लगातार दिक्कतें देते रहिए और वो झेलता रहे। तो वही चीज़ है कि या तो ये आपके साथ हुआ है कि किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया है, तो इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ यूनियन में आते हैं तो आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा सा टैबू किस्म का हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि ये रिलेशनशिप सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। तो इनको ऐसा फील होता है कि गॉसिप बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा लोग बातें करेंगे, ताने सुनने पड़ेंगे, टॉन्ट सुनने पड़ेंगे। तो ये इस वजह से थोड़ा सा डर रहे हैं कि मतलब अगर आपके लिए सोच रहे हैं तभी भी इनको लग रहा है कि कैसे आप ये सब चीज़ें डील कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही टूटे हुए हैं। तो ये अगर ये इनके साथ है तभी भी ये सोच रहे हैं कि पहला जो पेन था वो तो रिमूव हुआ नहीं, एंड दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपको याद करके गाने तो सुनते रहते हैं, लेकिन ये सैड सॉन्ग सुन रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुद पेन में है, क्योंकि सॉल्यूशन निकला नहीं है ना।
सॉन्ग भी तो उसी के अकॉर्डिंग सुने जाते हैं। अगर खुश हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग सुने जाते हैं, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन पेनफुल है तब तो मान के चलिए कि सॉन्ग भी वैसे ही होंगे। तो ये सॉन्ग सुन सुन करके और भी ज़्यादा सैड हो रहे हैं। यस, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, कंट्रोलिंग है, एंड ये कोशिश बहुत करते हैं मनाने की। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि चलो सोसाइटी वाले जो कुछ कहेंगे, सोसाइटी में जो लोग कहेंगे कहा करें, लेकिन जो थर्ड पार्टी है अगर वो भी एग्री नहीं है तब तो घर में ही युद्ध छिड़ जाएगा। जिस वजह से ये वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहते हैं, क्योंकि इनका सपना है हैप्पी फैमिली का। ऐसा नहीं है कि ये अलग थलग रहना चाहते हैं या सबके साथ डिफरेंट तरीके से। ऐसा नहीं है कि एक जना अलग रह रहा है, एक जना अलग, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा देखिए, सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग तो है नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये खुद को विक्टिम फील कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनके अंडर में नहीं है एंड आप भी इनके अंडर में नहीं है। तो ये वहाँ भी बना रहे हैं, ये यहाँ भी बना रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप भी इनका दिल बहुत ही लव से एक्सेप्ट करें, ये ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि इनका मेन गोल है हैप्पी फैमिली, लेकिन वो कुछ भी बन नहीं पा रहा है। देखिए क्लियर कट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये विक्टिम फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप भी अपने में खुश हैं, थर्ड पार्टी भी अपने में खुश है, तो दुखी सिर्फ यही हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यस, ये पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी रीज़न थे जिस वजह से शायद आप लोग अलग रहे हैं, अगर इनके साथ बिट्रियल, चीटिंग हुआ है तो ये उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, या आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये चाहते हैं आप उसको रिलीज़ कर दें। क्यों? क्योंकि ये जो है इनकम्प्लीट हैं एंड अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट चाहते हैं सिर्फ आपके साथ। इनको पता है कि ये कंप्लीट आप ही के साथ हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये अपने मुँह से बता भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा है, अगर इन्होंने ज़्यादा खुल के बोल दिया तो 10 लोगों को मौका मिल जाएगा आप लोगों के ऊपर उंगली उठाने का, जिसकी वजह से ये आपको साइन के थ्रू, जेस्चर के थ्रू बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड आ गया है यस। आपका इनका रिश्ता खट्टा मीठा हो सकता है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपने इस रिलेशनशिप का वेट बहुत किया है, वेट करते करते आप इस कदर थक गए हैं कि अब आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, अब आप नहीं चाहते हैं, एंड इस रिश्ते का एंड भी हो चुका है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वही बात है कि देखिए, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो या तो कहिए कि डेस्टिनी में नहीं है, या तो ये कहिए कि इनके हाथ में नहीं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि उसके सामने ये बोल कुछ नहीं पाते हैं। ये आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा बिलीव दिलाते हो कि सब ठीक कर लूँगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। वही चीज़ होती है कि एक इंसान आखिर कहाँ तक समझे किसी को। पूरी ज़िंदगी समझते रहेंगे तो लाइफ निकल जाएगी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल बहुत वेट किया है इनके लिए, एंड आप लोग बिल्कुल जब टूट गए तो आपने बाउंड्रीज़ बना ली, क्योंकि आप जान गए कि ये पर्सन कर कुछ नहीं पाएंगे। ओके, एंड ये आपको भी रोक के रखे हैं, थर्ड पार्टी के सामने भी ये कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो कोई इंसान कब तक वेट करे। एंड इसी वजह से इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है। देखिए यहाँ पर बिटर स्वीट का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपको मनाना चाहते हैं। इनको भी सब पता है कि आपने बिल्कुल जी तोड़ वेट किया है, इनको भी सब कुछ पता है कि आपने बाउंड्रीज़ क्यों लगाई हैं, ये रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ है, एंड ये आपको मनाना भी चाहते हैं। लेकिन मेन चीज़ वही है ना कि मनाने से फ़ायदा क्या अगर ये कुछ कर ना पाएँ। फाइनल चीज़ तो वही है, बट ऐसा लग रहा है इसीलिए शायद ये सपने देख रहे हैं कि अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम। वो वाली कंडीशन है कि इनको लग रहा है कि आपको हासिल अगर कर लिया तो वही चीज़ मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी कि आप लोगों का यूनियन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ये बात आपके पार्टनर को भी पता है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि अगर आपको हासिल कर लिया तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, देखिए एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि वही चीज़ है कि आप किसी और के साथ मतलब मैं अगर आपको गाइड करती हूँ या कुछ भी, तो मेन चीज़ क्या होती है कि आपको खुद पता होना चाहिए आपकी एज क्या है, आपके साथ सिचुएशन क्या है, आपके साथ चैलेंजेस क्या हैं। तो आपकी इंट्यूशन जैसा कहती है वैसे ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।